नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद नवल पर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस का यूज भूतकाल में ऐसी घटनाओं, ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो किसी समय से जारी रहे हों और किसी समय तक वो चलते रहे हों। वहाँ पे हम यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। वहाँ पे जो एडवर्ब होती है वो होती है सिंस, फॉर, ऑल और उनके साथ समय दिया हुआ होता है। अब चलिए जानकारी लेते हैं इसके बारे में। यानी यहाँ जो पहचान होगी, पहचान है ना, हिंदी वाक्य में क्या होगी, यानी जैसे प्रेजेंट में रहा है, रही है, रहे हैं आते, उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, रहा था, रही थी या रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, जो से शब्द है वो साथ में रहता है। तो ये पहचान होगी हिंदी के अंदर, से रहा था, से रही थी या से रहे थे, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे सहायक क्रिया की। सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी यहाँ पे, देखिए जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे है ना, उनके साथ अपने को यूज करना है हैड बीन का। सब्जेक्ट चाहे से सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, यानी सिंगुलर हो चाहे से प्लूरल हो, दोनों के साथ किसका यूज करना है, हैड बीन का यूज करना है। पहचान हिंदी में क्या हो गई, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, है ना, ये पहचान हो गई है। मेन वर्ब जो है वहां पे क्या करना है, मेन वर्ब है वहां पे क्या करना है, देखिए मेन वर्ब में क्या जोड़ना है अपने को, आईएनजी जोड़ना है, क्योंकि प्रोग्रेसिव है, कंटिन्यूस है, इसलिए मेन वर्ब में क्या जोड़ना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अपने को लगाना है। तो ये बात हो गई किसकी, मुख्य क्रिया की बात हो गई, है ना। पहचान हो गई, मुख्य क्रिया की बात हो गई। एडवर्ब की बात करें तो एक बार वापस सुन ले, सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम होता है, यानी ऐसे कार्य जो भूतकाल में चले हों और भूतकाल में ही किसी समय तक जारी रहे हों, या वो कार्य या वो घटनाएं हो सकती हैं, वहां पे हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, है ना। अब अपने पास सेंटेंस जो है, यहाँ पे कुछ सेंटेंस हमने लिए हैं ताकि इनको हम क्या करें, अंग्रेजी के अंदर बदल पाए। तो पहला है, सीता सुबह से भोजन पका रही थी। अब देखिए से आया है और यहाँ पे रहा था, रही थी, इस टाइप के वर्ड आ चुके हैं, रही थी, है ना। तो ये पहचान हो गई कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो समझ लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे अपन, सब्जेक्ट लिखने के बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे हैड बीन है, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अपन लगाएंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, अदर्स है तो अदर्स आ जाएगा, और फिर उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये इसका पैटर्न रहने वाला है ना, समझ गए होंगे आप। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में हैड बीन लगाएंगे, सब्जेक्ट कोई सा ही हो, चाहे से सिंगुलर प्लूरल सबके साथ हैड बीन यूज करना। उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करना। उसके बाद में ऑब्जेक्ट अपने को लिखना। उसके बाद में यदि निश्चित समय है, सिंस और फॉर की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, यानी निश्चित समय है तो सिंस और अनिश्चित समय है तो फॉर का यूज कर लेंगे। उसके बाद में समय आ जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करेंगे सिंस का, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज करेंगे, फॉर का अपन यूज करेंगे। अब इस सेंटेंस को हम बदलते हैं। सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सीता हम लिख देंगे। सहायक क्रिया क्या आ जाएगी, हैड बीन अपन लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सीता हैड बीन, क्या, पकाना, पकाने को क्या बोलते हैं, कुक बोलते हैं ना। आईएनजी लग जाए तो क्या हो जाएगा, कुकिंग। तो क्या हो जाएगा, सीता हैड बीन कुकिंग, क्या, भोजन, ऑब्जेक्ट हो गया तो फूड हो जाएगा, हमें लिख दें यहाँ पे फूड, है ना। सीता हैड बीन कुकिंग फूड, है ना। अब कब से, सुबह से, यानी सुबह है, शाम, दोपहर,
घड़ी का समय, या फिर जो महीनों के नाम है, सप्ताह के दिनों के नाम है, ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, निश्चित होता है। इसके लिए हम सिंस का यूज यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस, है ना। और मॉर्निंग अपन लिख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ओके, तो इस तरह से हम सेंटेंस ये बना पाए। यहाँ पे सीता सुबह से भोजन पका रही थी, इसको कैसे बनाएंगे, सीता हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। ये अपना स्ट्रक्चर हो गया है अफर्मेटिव का, आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। उसके बाद में हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। यहाँ पे दूसरा सेंटेंस क्या है, यहाँ पे देखिए, वह 2 महीने से कहानियां नहीं लिख रहा था, यानी नेगेटिव सेंटेंस है। वह 2 महीने से कहानियां नहीं लिख रहा था। यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो देखिए इसी स्ट्रक्चर को बदलाव ला करके हम इसको नेगेटिव बना देंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, हेड लिखेंगे, और यहाँ जो जगह है अपनी, है ना, हेड के बाद में और बीन के पहले, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, नॉट लिख दिया जाएगा। बस इतना सा काम करना है, वही स्ट्रक्चर इसका रहेगा। तो वह, अच्छा, नहीं लिख रहा था ना, इसका मतलब क्या है, लड़का है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ही। उसके बाद में सहायक क्रिया क्या है, हैड। अब नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे, हेड के बाद में क्या आएगा, नॉट। बीन का बीन अपनी जगह रहेगा, तो नेगेटिव हो गया, ही हैड नॉट बीन। अब लिखने को हम क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, राइट। WRITING, राइटिंग। ई हट जाता है इसके अंदर से, है ना। ई हैड नॉट बीन राइटिंग, क्या, कहानियां, प्लूरल हो गया, स्टोरीज, STORIES, है ना, स्टोरीज हो गया। कब से, 2 महीने से। अब 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में कौन से 2 महीने से पता नहीं लग रहा ना, इसका मतलब ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन क्या है, अनिश्चित है। उसके लिए हम क्या लगा देंगे, फॉर का अपन यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉर, कब से, 2 महीने से, यानी 2 मंथ्स। हो गया नेगेटिव सेंटेंस। कैसे बना है, वह 2 महीने से कहानियां नहीं लिख रहा था, है ना। He had not been writing stories for 2 months। इस तरह से हम क्या बना लेते हैं, इसका नेगेटिव हम बना लेते हैं ना, ये नेगेटिव हो गया है। उसके बाद में सेंटेंस देखिए, क्या सेंटेंस यहाँ पे अपन ने लिया है, क्या राम 2 बजे से टीवी देख रहा था। इंटरोगेटिव सेंटेंस से कोई दिक्कत नहीं, क्या शुरू में आता है ना, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, याद रखिए, हेड लिखा जाएगा। शुरू में क्या लिखा जाएगा, हेड लिखा जाएगा। उसके बाद में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। यदि क्या शुरू में आता है तब की बात है ना। हेड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में क्या बच गया, बीन अपनी जगह रह जाएगा, हेड सब्जेक्ट बीन, फिर वही सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा। मैन वर्ब में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है अपने को, है ना। उसके बाद में वही ऑब्जेक्ट, अदर्स है तो अदर्स, सिंसिया और प्लस टाइम, और सबसे जरूरी चीज क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना। अब देखिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हेड अपन लिख देंगे यहाँ पे, तो अपन ने लिख दिया हेड, ये तो होगी क्या, है ना। अब सब्जेक्ट क्या है, राम, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, हैड राम, है ना। हैड राम 2 बजे से टीवी देख रहा था। अब ये तो आ गया यहाँ पे हेड, ये आ गया राम। अब बीन अपन लिखेंगे, देखने को क्या बोलते हैं, वॉच बोलते हैं, आईएनजी जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉचिंग। क्या देख रहा था, टीवी देख रहा था, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या हो जाएगा, टीवी। यहाँ पे लिख देंगे अपन, है ना, टीवी। तो हैड राम बीन वॉचिंग टीवी, ठीक है, कितने से, 2 बजे से। अब 2 बजे है, घड़ी का समय निश्चित है ना, तो वहां पे क्या आ जाएगा, सिंस 2 o'clock ऑफ द क्लॉक, 2 ऑफ द क्लॉक या ओ क्लॉक आप बोल दो। हैड राम बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। इस तरह से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस अपना बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, देखिए एक और इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारे पास। क्या, ये है, दादाजी शाम से क्या कर रहे थे। इसको हम बनाते हैं, देखिए अभी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दादाजी शाम से
क्या कर रहे थे। अब क्या यहाँ पे आया है बीच में, इसका मतलब ये है WH वर्ड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वॉट। यदि WH वर्ड है ना तो उसको शुरू में अपन लिखेंगे जो हिंदी वाक्य के बीच में आता है, और उसके बाद में हेड लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा WH वर्ड के बाद में हेड। यही पैटर्न आएगा फिर वापस वॉट हेड, है ना। अब दादाजी, या तो दादाजी लिख दो वैसे के वैसे, है ना, या ग्रैंडपा लिख दो, या दादाजी। What had grandpa, या फिर दादाजी भी लिखा जा सकता है। What had grandpa, अब फिर क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। करना मतलब डू, यानी आईएनजी लगेगा डूइंग। अब इसमें क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या तो खुद ही ऑब्जेक्ट पूछता है, तो व्हाट हैड ग्रैंडपा बीन डूइंग, कब से, शाम से, यानी शाम निश्चित होगी तो सिंस इवनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिंस इवनिंग, है ना। और क्वेश्चन मार्क अपन लगा देंगे, सिंस इवनिंग हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क अपन ने लगा दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो सेंटेंस है, क्या हम 2 घंटे से पार्क में नहीं खेल रहे थे, है ना। इसको हम बनाते हैं, देखिए कैसे अपन बनाएंगे। देखिए बनाते हैं इसको अपन, क्या हम 2 घंटे से पार्क में नहीं खेल रहे थे, है ना। तो हेड आएगा यहाँ पे, है ना, हेड। अब हेड के बाद में क्या है, वी है, हम अब नहीं खेल रहे थे, इसका मतलब क्या आ जाएगा, हैड वी नॉट, फिर बीन, हैड वी नॉट बीन। अब खेलना मतलब प्ले, आईएनजी जुड़ जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा, हैड वी नॉट बीन प्लेइंग, हैड वी नॉट बीन प्लेइंग, है ना। कहां पे, इन द पार्क, इन द पार्क, कब से, 2 घंटे से। अब कौन से 2 घंटे से 24 घंटे होते पता नहीं ना, इसका मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित है, इसलिए अपन क्या कर देंगे फॉर। हैड वी नॉट बीन प्लेइंग इन द पार्क फॉर 2 आवर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से हम ये सेंटेंस होते हैं उनको हम बनाया करते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा वो अपने को ध्यान रखना है ना। सिंस हो सकता है, फॉर हो सकता है, ऑल हो सकता है, और टाइम हो सकता है, और ये तो एक क्लोज में दिया हुआ आएगा, है ना। और दूसरी क्लोज होगी वो पास्ट में होगी, इसमें होगी पास्ट। ये क्लोज सेकंड है, ये क्लोज फर्स्ट है। अब आज क्लोज को आगे पीछे करके वो दे सकता है, जैसे, है ना, एक सेंटेंस अपन लेते हैं, व्हेन ही केम आई in the park since 5 o'clock, है ना। इस तरह से होगा, यानी एक क्लोज यहाँ पे दी हुई आई है, उसमें पास्ट टाइम है, कहने का मतलब पास्ट सिंपल यहाँ पे आया है ना, पास्ट टेंस, ये पास्ट टाइम आप मान लीजिए। व्हेन ही केम, एक क्लोज पास्ट टेंस के अंदर होगी, और दूसरी क्लोज में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम होगा, तो वहां पे हमें क्या भरना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब हैड बीन प्लस आईएनजी मैन वर्ब, ये वाला है जो अपने को फॉलो करना है। अब यहाँ पे वर्ब नहीं दी है, वर्ब अभी लिख लेते हैं अपन, प्ले।
क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। तो यहां पे क्या बनेगा, हैड बीन प्लेइंग, इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा, है ना। एक सेंटेंस और लेते अपन, है ना, when he came, है ना, I was tired, I blank space और वर्ब है वर्क ऑल डे। इस तरह से अपन यूज कर देंगे यहाँ पे, है ना। When he came, I was tired, I blank space all day, है ना। इस तरह से एक क्लोज है वो किसके अंदर, पास्ट के अंदर है, दूसरी क्लोज में since for प्लस टाइम दिया हुआ आया है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही had been working, ये वाला स्ट्रक्चर अपन काम में लेंगे। ज्यादा यही पूछा जाता है, एक क्लोज पास्ट टेंस में होती है, दूसरी क्लोज में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया हुआ आता है, तो वहां पे अपने को यूज करना है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, है ना। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला यही एक पैटर्न है जो पूछता है एग्जाम के अंदर, है ना। सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम एक क्लोज में, दूसरी क्लोज में पास्ट टेंस, और फिर अपने को यूज करना है किसका, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, है ना। फिर दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।